ये सारे फ्लावर्स हैं। चॉकलेट ही वाला ये कुनाफा है, ये बकलावा। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने फर्स्ट फुल डे व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, सब कुछ। तो यहाँ पर मैं व्यू दिखा रही थी एज यूजुअल। और ये जो घर हमारे सामने बन रहा है ये बहुत तेजी से बन रहा है, बिल्कुल हमारे लेवल पर आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं चली गई थी ब्रश कर, फिर मैंने पिया नॉर्मल वाटर। वैसे तो गुनगुना पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मली पीती हूँ। इसके काफी सारे फायदे होते हैं, आप लोग भी पिया करो। यहाँ पर मम्मा निकाल रही थी हम सब के लिए नाश्ता, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। दिस वाज माय ब्रेकफास्ट। अब टर्न आ गई थी घर के काम करने की, तो यहाँ पर मैं अनियंस पील ऑफ कर रही थी बेसिकली एंड मोस्टली। अनियंस और वेजिटेबल्स पील ऑफ करने का, कट करने का डिपार्टमेंट मेरा होता है। सो गाइस, मैंने इतनी सारी प्याज कट कर ली है। मम्मा ने प्याज काट दी। मम्मा यहाँ पे खाना बना रही है। तो जी यहाँ पर मम्मा ने मुझे दे दिया था चाय पत्ती। बेसिकली जो चाय बनने के बाद पत्ती बचती है उसमें मम्मा ने पानी डाल दिया था और बोला था कि ये पेड़ों में डाल दो, ये पेड़ों के लिए बहुत अच्छी खाद होती है। बेसिकली हम क्या ही करते हैं, चाय बनने के बाद चाय पत्ती को फेंक ही देते हैं, और फेंकने के बजाय अगर हम उसको इस तरह से पेड़ों में डाल दें तो हमें बाहर की खाद भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और हमारी जो घर का वेस्ट है उसी से ही हम इतनी अच्छी खाद बना लेंगे फ्री में, और हमारे पेड़ भी बहुत सुंदर लगेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो नई नई बर्ड्स भी आ चुकी है मोगरा के पेड़ में, सिर्फ यही खाद की वजह से। और यहाँ पे बोगनविलिया के पेड़ में भी कितने अच्छे से फ्लावर्स आए हैं। मेरे सारे घर के पेड़ कितने ग्रीन है, आप देख सकते हो। मेरी मम्मा को बहुत शौक है, अगर आपको भी और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो पेड़ों को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए तो आप मुझे बताना, मैं अपनी मम्मा से पूछ के आप सबको बताऊंगी। आपके जैसे भी पेड़ होंगे वो ग्रो होंगे डेफिनेटली। सो या उसके बाद मम्मा यहाँ पे पेड़ों में पानी डाल रही हैं। जो पेड़ों में पानी डालने वाला होता है ना, वो एक्चुअली हमारा टूट गया था, तो मम्मा अभी फिलहाल बॉटल से डाल रही हैं। और अब मैं यहाँ वाइपर कर रही हूँ जी। ये कवर है और मैं सोफे में डालने जा रही हूँ। फिर जा चुकी थी तो हम लोग सारा सामान उतार कर रख रहे थे। और कैसा लगता है ना कि जब कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग कितनी खुशी खुशी पूरा घर डेकोरेट करते हैं, और फिर जब फेस्टिवल जाने लगता है तो सैडनेस के साथ हम लोग को सब डेकोरेशन उतार के रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं भी वही कर रही थी। सोफे के कवर थे, मैंने उसको तय कर दिया है, और ये है कारपेट, देन दैट कर्टेंस, क्योंकि हमने कर्टेंस भी चेंज करके रेड वाले कर्टेंस डाल दिए हैं। तो अब इनको रखते हैं। तो जी गाइस, आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग काम करने के बाद कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक जरूर पीते हैं, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। तो मैं यहाँ पे अपने और अपनी बहन के लिए लेमनेड बना रही थी। इतनी तेज गर्मी हो रही है और गर्मी में लेमनेड पीना तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यहाँ पर मैं सीड्स निकाल रही थी, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल एक हाथ में कैमरा पकड़ो और एक हाथ से आप रेसिपी बनाओ। तो यहाँ पर मैं लेमन मीस कर रही थी और मुझसे सीड्स गिर भी गई, और आपको भी सीड्स निकाल लेनी है जैसे मैं निकाल रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जिस एरिया में भी सीड ऑर्गन में चला जाता है, सीड उस ऑर्गन को गला देता है। तो मेक श्योर आप लोग भी सीड्स निकालें, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। लेमन मैंने एक ग्लास में डाला था, हाफ लेमन मैंने एक ग्लास में डाला था। उसके बाद मैंने एक एक स्पून गोंद का तीरा डाला दोनों ग्लासेस में। अगर आप लोग को नहीं पता है गोंद का तीरा क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और इतनी गर्मी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक एज के बाद हम कहते हैं ना बॉडी में लुबाब कम हो गया है, बॉडी में कार्टिलेज कम हो गया है, बॉडी में पेन होने लगता है, तो ये कार्टिलेज बनाता है, लुबाब बनाता है और बॉडी के पेन को दूर करता है। ये किसी भी एज के बच्चे को, बड़े को आप दे सकते हैं, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने ठंडा ठंडा पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया, और एक ग्लास मैंने खुद पिया और अपनी बहन को दिया। अपने भाई को हॉलीडे होमवर्क करवाने जा रही हूँ, तो मैंने अपने भाई को प्रोजेक्ट दे दिया, वो लिख लो। यहाँ पर मम्मा ने मुझे दिया है ये नींबू का छिलका, लेमन पील, तो इसलिए क्योंकि इससे हम अपनी टैनिंग बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। आई शो यू। पहले इसको हमें ये जूस निकला हुआ लेमन है, इसको हम लोगों को पहले अपसाइड टर्न करना होगा लाइक दिस, और अब हम इससे अपनी कोई भी टैनिंग वाला एरिया फिर रब करते हैं तो 2-3 के बार से ही टैनिंग हो निकल जाती है। यहाँ पर मैं अपने लेग्स में, अपनी फीट में कर रही हूँ। अच्छे से रब करना है, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, और आपको मॉइस्ट भी करेगा आपके जहाँ पर भी आप करते हो, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देता है, टैनिंग भी रिमूव कर देता है, आपकी सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करता है। ओके, क्या आज संडे, और संडे के दिन टाइम मिलता है स्किन केयर और हेयर केयर करने का, तो आज मैं हेयर में अपने ये दही लगाने जा रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू डू हेयर वॉश टुडे। और दही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके बालों को स्ट्रेटन करता है, एक कंडीशनर, नेचुरल कंडीशनर होता है ये। तो चलिए मैं अप्लाई करती हूँ। हेयर केयर में हमें दही तो लगा लिया है, अब बारी आती है स्किन केयर करने की। तो स्किन केयर में मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ। जैसे कि बताइए गर्मी बहुत है, तो उसके लिए हमें ये पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा है। तो मैं ये लगा के आती हूँ।
तो जी गाइस अब हम लोग लंच कर रहे थे और यहाँ पे मम्मा ने बहुत टेस्टी सा सालन बनाया था और ये हलीम आया था। हम लोग लंच करने के बाद छत पर आ गए थे एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम माय टेरेस। दिन शाम हो गई थी, हम लोग को कहीं घूमने जाना था तो मैं आ गई थी मेकअप करने और मेकअप में मैंने सबसे पहले लगाया था सनस्क्रीन डॉट एंड की। इसमें होता है SPF 50 जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, ग्लोई बनाता है। फिर मैंने पहने कपड़े और पहनी वॉच एंड देन दीज आर माई सैंडल्स। आई लव दीज सैंडल्स और मैं तैयार होगी घूमने जाने के लिए। तो जी गाइस हम लोग आए हुए थे द हेज़लनट फैक्ट्री, द कैफ़े। इस कैफ़े की इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड देन दिस इज़ माय क्यूट फैमिली जिनके साथ मैं यहाँ आई हुई थी। आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट शो यू द फेसेस ऑफ देम। देन ये था स्वीट का कंपार्टमेंट, यहाँ स्वीट्स मिल रहे थे और यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग कौन सी पेस्ट्री परचेज़ करें और पेस्ट्रीज़ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। वी वर टोटली कंफ्यूज्ड और हम लोग ने मंगाया था अनियन रिंग्स, कुनाफा, बकलावा और पाइनएप्पल पेस्ट्री। हम लोग ने मंगवाया था मंचूरियन राइस एंड क्रोसॉन के साथ फ्राइज़ भी आए थे और सैलेड भी थी। सैलेड हम लोग ने खाई नहीं थी और आप देख सकते हो किस तरह से हम लोग क्रोसॉन खा रहे हैं, बहुत टेस्टी था पनीर टिक्का फ्लेवर में और भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे। और मम्मा यहाँ पे हम लोग को मंचूरियन राइस सर्व कर रही थी। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और खाना पीना करने के बाद हम लोग आ गए थे घर और घर आने के सबसे पहले मैंने पकाया दूध बिकॉज ट्रैफिक इतना था और दूध का फटने का डर था। दूध पकाने के बाद मैंने अपनी सैंडल क्लीन करी और हम लोग ने खाना नहीं खाया बिकॉज वी वर ऑलरेडी फुल। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पर